Hello everyone. So far we have discussed about demand analysis, determinants of demand, elasticity of demand, demand forecasting, supply. Now we'll look at elasticity of supply. So supply सबसे पहले उसमें हम देखेंगे supply function. ठीक है, supply function क्या होता है? प्राइस और सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देता है. सो द लॉ ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई शेड्यूल एक्सप्लेन्स ओनली द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. ठीक है, मैथमेटिकली अच्छा जो लॉ ऑफ सप्लाई था हाँ, और जो सप्लाई शेड्यूल था वो हमें सिर्फ प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देता था. ठीक है, मैथमेटिकली सप्लाई इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. both analyze the impact of change in price on quantity supplied. So supply of a product apart from price changes also depends upon many factors. जैसे मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी कि वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में हमने देखा था कि वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ प्राइस चेंजेस पे नहीं डिपेंड करता. सो व्हेन वी एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन सप्लाई शेड्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सप्लाई फंक्शन. तो जब हम इन फैक्टर्स को और इंक्लूड करते हैं तो जो हमारा सप्लाई शेड्यूल है वो सप्लाई फंक्शन में कन्वर्ट होता है. सप्लाई फंक्शन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वन एज इट एनालाइजेस द कॉज फॉर चेंजेस इन सप्लाई इन अ डिटेल्ड मैनर. ठीक है, क्योंकि वो डिटेल्ड मैनर में चीज़ें करता है इसलिए उसको कॉम्प्रिहेंसिव भी बोल सकते हैं. मैथमेटिकली सप्लाई फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉलोइंग मैनर. एस एक्स इज इक्वल टू एफ पी एफ T, CP, GP, N, etc. Where Sx is supply of a given product X, PF is the price of factor input. ठीक है, फैक्टर हमारा क्या होते हैं? लैंड, लेबर, ठीक है, ये सब कैपिटल. T इज टेक्नोलॉजी, CP इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की प्राइस. ओके, GP इज गवर्नमेंट पॉलिसी, N इज नंबर ऑफ फर्म्स. सप्लाई फंक्शन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज shift in supply. Okay, next is what is elasticity of supply and what are the factors determining the elasticity of supply. Elasticity of supply और elasticity of demand में आप कुछ parallels draw कर सकते हैं. Elasticity of supply it is a parallel concept to elasticity of demand. It refers to sensitiveness or responsiveness of supply to a given change in price. ठीक है, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता था कि गिवन चेंज इन प्राइस में हम देखते थे कि कितना डिमांड में चेंज हुआ है, वैसे ही सप्लाई में हम देखेंगे कि गिवन चेंज इन प्राइस से सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है. इन शॉर्ट इट मेजर द डिग्री ऑफ एडजस्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई टू अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, अब ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है. Time has a greater influence on elasticity of supply or than on demand. ठीक है, टाइम का जो इफेक्ट है वो इस सप्लाई पे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे ज़्यादा इफेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें और क्या नहीं करें. ठीक है, तो उसके ऊपर सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है. सपोज बारिश का मौसम है, ओके, तो आप क्या सप्लाई, किसकी सप्लाई ज़्यादा शुरू करोगे? छतरी की, रेनकोट की, है ना. और जैसी बारिश का मौसम खत्म हुआ तो इन सब चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी. तो टाइम इन्फ्लुएंस करता है. सो द जनरली सप्लाई टेंड्स टू बी इन इलास्टिक in the short run because the time available to organize and adjust supply to demand is insufficient. ठीक है, इन इलास्टिक सप्लाई मतलब क्या होता है कि अगर इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस, ठीक है, लेकिन उस चेंज इन प्राइस की वजह से देयर इज ओनली अ स्मॉल परसेंट चेंज इन सप्लाई. ठीक है, अगर इसका एग्जांपल आप और देख सको तो इन इलास्टिक सप्लाई का एग्जांपल अगर हम लें तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें एकदम एक्सपर्टाइज चाहिए. ठीक है, तो जब न्यूक्लियर रिएक्टर की डिमांड बढ़ेगी भी तो भी कुछ ही ऐसे फर्म्स होंगे जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना पाएंगे. ठीक है, सो विद द चेंज इन प्राइस देयर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन सप्लाई, तो उसको हम इनइलास्टिक बोलते हैं. सो व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल इन प्लेंटी. नेक्स्ट क्या आता है कि आपके पास में प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सब चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं, कम चीप लेबर आपको मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा? इलास्टिक
सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि प्राइस से जैसे आप अगर आप प्राइस इंक्रीज करो तो आपकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड फ्रीली मोबाइल फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, सप्लाई टेंड्स टू बी इलास्टिक एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन expands output and hence supply tends to be elastic. Odd methods to reduce output and supply tends to be old methods reduce output and supply tends to be inelastic. ठीक है, सपोज आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, सो एक होता है आप मैनुअली अपने हाथों से चीज़ें बना रहे हैं और एक होता है आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो किस में काम जल्दी होगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काम जल्दी होगा। उस टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारी जो सप्लाई है वो इलास्टिक होगी। और अगर हम ओल्ड मेथड को यूज़ करेंगे तो वो आउटपुट को रिड्यूस करेगा एंड सप्लाई विल बी टेंडिंग टू इनइलास्टिक, ठीक है। सो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो आउटपुट इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज रैपिडली एज आउटपुट एक्सपेंड, जैसे आउटपुट बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, देन देयर विल नॉट बी मच इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एज एक्स्ट्रा बेनिफिट विल बी चोक्ड ऑफ बाय द इंक्रीज इन द कॉस्ट। सपोज आपका आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। सपोज आपको रॉ मटेरियल्स में एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, आपको अपने वर्कर्स को एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ रही है, ठीक है, वेजेस में आप बढ़ोतरी कर रहे हो। सो इन एक्स्ट्रा बेनिफिट की वजह से जो फायदा आपको होने वाला था वो नहीं हो रहा है, तो हेंस सप्लाई टेंड्स टू बी इनइलास्टिक इन दिस केस एंड वाइस वर्सा। इफ द सेलर इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट, नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, इफ द सेलर इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट, supply tends to be elastic in any one of the market because fall in the price of in one market will induce him to sell in the other market। अगर कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट दूसरी मार्केट्स में सप्लाई करता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे अगर प्राइस कम हुआ तो वो उसको फोर्स करेगा कि वो इस जगह पे ना बेच के उसको अगली जगह पे बेचे जहाँ पे वो महंगे दामों में उस चीज़ को बेच सके, ठीक है। फिर पॉलिटिकल कंडीशन भी एक तरह से सप्लाई को इफेक्ट करेंगे और ये यूजुअली मतलब बेसिकली क्या, कुछ पॉलिटिक्स की वजह से आप किसी फर्म को मौका नहीं देते हैं, ठीक है, तो इस वजह से प्रोडक्शन कम होता है और सप्लाई बिकम्स इनइलास्टिक। नेक्स्ट, सप्लाई टेंड्स टू बिकम मोर इलास्टिक इफ देयर आर मोर सेलर्स फ्रीली सेलिंग देयर प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। अगर बहुत सारे सेलर्स हैं और अपने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है, सो दे आर फ्रीली सेलिंग, तब उस केस में भी हमारी जो सप्लाई है वो इलास्टिक होगी। 10th इज इफ द सेलर इज हैप्पी विद स्मॉल आउटपुट, सप्लाई टेंड्स टू बी इनइलास्टिक एंड वाइस वर्सा। अब सपोज करो आपका सेलर, आप सोच रहे हो कि मैं इतने में ही खुश हूँ, ठीक है, तो वो किसी कंपटीशन के बारे में नहीं सोचेगा और जो सप्लाई होगी हमारी इनइलास्टिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होगा, सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन अ स्लाइट चेंज इन प्राइस लीड्स टू इमेजरेबल चेंजेस इन सप्लाई। यानी कि एक हल्का सा चेंज प्राइस में ऊपर या नीचे करने से देयर इज अ लार्ज चेंज इन सप्लाई, ठीक है। तो जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता था, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसमें भी सप्लाई कर्व वुड बी हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ओके। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, प्राइस में चाहे कितना भी कुछ चेंज हो, प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो, जो हमारी सप्लाई है वो कांस्टेंट होगी, उस चीज को हम बोलेंगे परफेक्टली
इनइलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होगा, जो हमारा कर्व रहेगा वो डेट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, हैंस द सप्लाई कर्व टेंड्स टू बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ESS इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई में। इसमें क्या होगा, जैसे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है, इलास्टिक सप्लाई मतलब इफ चेंज इन सप्लाई इज मोर देन प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने पर भी सप्लाई हमारी बढ़ रही है, तो उस केसेस में हम उसको बोलेंगे रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। इन दैट केस सप्लाई कर्व इज फ्लैटर एंड मोर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इज रिलेटिव इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, इफ द चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट टू अ गिवन चेंज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेट टू बी लेस देन 1। यहाँ पे इलास्टिक नहीं है, ये इनइलास्टिक सप्लाई है। ओके, इसमें क्या होगा कि अगर हम प्राइस में चेंज करते हैं तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा सप्लाई में। Okay, so if a change in supply is less than proportionate to a given change in price, then it is said to be less than 1. Okay, here the supply is steeply rising one. सॉरी, यहाँ पे रिलेटिव नहीं आएगा, ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होगा। इसमें क्या होगा, जैसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में होता था कि प्रोपोर्शनेट चेंज होता था इक्वल में, वैसे ही इसमें भी इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट टू द चेंज इन प्राइस, देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, थैंक यू।